हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर बिगिनर्स की। अगर आप नए हैं इन्वेस्टिंग में या अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कैसे आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम हो सकती है। इन्वेस्टिंग से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ इजी और इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। पहला ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को एक पूल में डालते हैं और एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स उस पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक लो रिस्क ऑप्शन है क्योंकि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप मंथली स्मॉल अमाउंट्स से शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करते हैं हर महीने तो लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छी अमाउंट बन सकती है। दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सही स्टॉक्स चूज करते हैं तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि ये कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती है। इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च करें या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। ये एक ट्रेडिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद के उससे रेंट पार देते हैं तो आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है, लेकिन याद रखें ये एक हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला इन्वेस्टमेंट है और लिक्विडिटी भी कम होती है, मतलब प्रॉपर्टी को बेचने में टाइम लग सकता है। नंबर 4 पर है फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs। एक सेफ और सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो FDs एक अच्छा चॉइस हो सकता है। यहाँ आप एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए पैसे रखते हैं और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। FD का बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, लेकिन रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं, स्पेशली कंपेयर टू स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। नंबर 5 पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। PPF में आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम ₹1.50 लाख तक हर साल। ये टैक्स सेविंग ऑप्शन भी है और इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन ओवरऑल ये एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नंबर 6 गोल्ड भी एक ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आजकल आप फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है और ये इन्फ्लेशन से बचाव में भी मदद करता है, लेकिन याद रखें गोल्ड से आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलती। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। नंबर 7 बॉन्ड्स भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। बॉन्ड्स में आप गवर्नमेंट या कंपनीज को लोन देते हैं और उस लोन पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स सबसे सेफ होते हैं, लेकिन रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से ज्यादा होता है। नंबर 8 ULIPs एक ऐसे प्लान होते हैं जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करते हैं। यहाँ आपका पैसा इंश्योरेंस कवर के साथ साथ मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में भी लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका बेनिफिट ये है कि आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी, लेकिन इसमें चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं, तो केयरफुली पॉलिसी को समझकर इन्वेस्ट करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बिगिनर्स को समझनी चाहिए वो है इमरजेंसी फंड। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लेकिन ये आपको मार्केट वॉलेटिलिटी या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी फंड में आप अपनी 3 to 6 मंथ्स की लिविंग एक्सपेंसेस को सेव करके रखें। इससे आपको इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब मार्केट डाउन हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना रिस्क और रिटर्न होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम हराइजन के हिसाब से चूज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज जरूर शेयर करें। आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि हर सवाल का जवाब दूं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।